Hello students, once again welcome you all in my YouTube channel Pacific Chemistry Classes. Students, today we are going to discuss these two questions which has been asked in our 12th CBSE board exam. So, what is the first question? Draw the geometrical isomers of COEN whole twice Cl2 2 plus complex. Which geometrical isomers of COEN whole twice Cl2 plus is not optically active and why? And the second part is write the hybridization and the magnetic behavior of our COF6 3 minus complex. So both these are from our coordination chemistry chapter. So now we will see the details of our these two questions. So before explaining, I will just have a 1 minute revision of your what are geometrical isomers. We know that isomerism is broadly classified into your cis and trans. Geometrical isomers, if we are talking about the geometrical isomerism, it is broadly classified into cis and trans forms. So what is the cis form? Cis form means if we are talking about, there are two types of the complexes where we see the isomerism. So first we can say that if we have our square planar complex, means if a molecule is of AB4 type, so it will have which type of geometry? It will have a square planar geometry, like metal is in our center and all the other four ligands will be coordinated at the corner, and so this will be a type of AB4 type of a complex where we can attach any ligand. Suppose I have written M for metal, so these will be your ligands. Now if we have our AB6 type of molecule, or we can say that ML6, अगर हम coordination chemistry की बात करेंगे तो हमने metal ligand ले लिया, यहाँ पे AB4 की जगह आप ML4 भी ले सकते थे. तो जब L4 मीन्स लिगैंड 4 है तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा कौन सा ज्योमेट्री होता है? स्क्वायर प्लेनर. जब हमने ML6 की बात करी मीन्स 6 लिगैंड्स अटैच होंगे तो हमारा शेप कौन सा होता है? मोस्टली हमारा ऑक्टाहेड्रल है. तो ऑक्टाहेड्रल को हम लोग इजीली इस टाइप से ड्रॉ करते हैं ऑन द पेपर, है ना. तो यहाँ पर जब हम ऑक्टाहेड्रल, कोई भी हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें हमारे 6 लिगैंड्स अटैच होते हैं तो वहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे फॉर्म होते हैं. ये बेसिक आपने बता दिया. जस्ट वी हैव टू सी इन दिस कॉम्प्लेक्स. ओके, व्हाट इज अवर कॉम्प्लेक्स? दैट इज अवर COEN होल ट्वाइस Cl2 2 प्लस. सो सबसे पहले ये है, इस कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हो कि जो हमारा इथिलीन डायमीन लिगैंड है वो एक हमारा कैसा लिगैंड होता है? वो हमारा बाइडेंटेट लिगैंड होता है. मीन्स जब भी किसी भी मेटल के साथ में वो अटैच होगा तो वो दोनों साइड के नाइट्रोजन से हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा. तो क्या हो जाएगा आपका? ये बाइडेंटेट लिगैंड है. तो जब हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो जैसे कि अभी आपने देखा कि मेटल लिगैंड में हमारे 6 बॉन्ड्स होना चाहिए, 1 2 3 4. तो जब हम देख रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में जो हमारा इथिलीन डायमीन हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो अगर 2 फेज से है तो हम इसको इस टाइप से ड्रॉ करेंगे. मीन्स हमारा जो एक इथिलीन डायमीन है वो इस टाइप से शो किया जाता है. क्लियर? तो अगर हम देखेंगे तो हम इथिलीन डायमीन अगर हमारे 2 नाइट्रोजन डोनेट करेंगे तो ये 4 लिगैंड की जगह केवल हमको 2 लिगैंड्स की आवश्यकता पड़ेगी. ओके, आपने देखा कॉम्प्लेक्सेस में क्या दिया है उसने? COEN का होल ट्वाइस. ये केवल 2 हैं क्योंकि इधर जो नाइट्रोजन्स हैं वो क्या करेंगे? वो नाइट्रोजन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं. तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? ये हमारे 2 EN एंड जो हमारा दूसरे लिगैंड्स हैं वो कौन से दिए हैं हमको? Cl. तो इस टाइप से हमारा ये कॉम्प्लेक्स को हम शो कर सकते हैं ना, इस टाइप से. नाउ हम इसको थोड़ा सा देखते हैं. जस्ट व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? इट इज अवर डाइक्लोरोबिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड आयन. बिकॉज ये जो हमारा है बाइडेंटेट लिगैंड होता है ना, इसका नाम क्या हो जाए? अगर ये इसका रिपीटेशन होता है तो हमारा नॉमेनक्लेचर में हम लोग क्या यूज करेंगे इसको? वी विल यूज एज इट इज ए चीलेटिंग लिगैंड, बाइडेंटेट लिगैंड. तो हमने इसके नाम क्या लगाएंगे? बिस. ओके, एंड सो द डाइक्लोरोफॉर Cl2 डाइक्लोरोबिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, बिकॉज दिस इज ए कोबाल्ट. ओके, नाउ जस्ट आपको ये बहुत इजीली मालूम होना चाहिए. अगर इथिलीन डायमीन लिगैंड है तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? जैसे आपको पता है इथिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2. ओके, तो आपको क्या करना है? ये जो डबल बॉन्ड होता है इसको रिमूव करना है और यहाँ पर एक एक नाइट्रोजन हमारे अमीन ग्रुप्स अटैच हो जाएगा. तो ये हो गया आपका इथिलीन डायमीन स्ट्रक्चर.
ओके, बिकॉज आपको वैलेंसीज हमेशा कंप्लीट चेक करनी है। ये जो कार्बन है, 2 हाइड्रोजन्स हो गए, एक इस तरफ का ग्रुप अटैच है पूरा हमारा, और एक हमारा नाइट्रोजन। तो कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 है। हमने एक डबल बॉन्ड को हटाकर 2 ग्रुप्स ऐड कर लिए, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिलीन डाइअमीन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डाइअमीन। शॉर्ट में हम EN इसको लिख देते हैं ना। और अगर ये 1 टाइम होता है तो नॉर्मली लिखा जाता है इथिलीन डाइअमीन, बट अगर ये 2 बार है तो इसको हमने नॉमेनक्लेचर में बिस इथिलीन डाइअमीन। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। तो अभी जैसे आपने देखा कि इसमें 2 इथिलीन डाइअमीन है, 2 क्लोरीन है, तो ये आपको मालूम ही है, एक इथिलीन डाइअमीन के स्ट्रक्चर में 2 नाइट्रोजन है। तो ये जब मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट होगा, बॉन्ड बनाएगा, तो ये 2 से बनाएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये 4 नाइट्रोजन इधर पे अवेलेबल हो जाएंगे। 1 इथिलीन डाइअमीन स्ट्रक्चर में 2 NH2 ग्रुप होते हैं, इसलिए ये हमारे 2 बॉन्ड्स बनाएगा। तो इसलिए हमको ये 2 मीन्स हमारे 4 नाइट्रोजन और ये 2 Cl, तो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बनेगी। तो सिंपली मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर इथिलीन डाइअमीन है तो इस टाइप से साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा, और ये हमारे मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होते हैं ना। तो आप जनरली कभी कभी बुक्स में शो करते हैं, कभी नहीं करते, तो आप अपने इजी के लिए बना सकते हैं। जस्ट इट विल हैव 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, फर्स्ट इज सिस एंड अदर इज ट्रांस। तो पहले हम देखते हैं, अगर हमारा ट्रांसफॉर्म है तो हमने EN ओके। ट्रांस मीन्स क्या होता है, जब आपके कोई भी ग्रुप्स ट्रांस पोजिशन पर अटैच होंगे। ओके, इधर पर Cl है और यहाँ पर Cl है, और अगर ये Cl हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो ये सिस फॉर्म बनेगा। तो अभी अपन देखते हैं पहले ट्रांसफॉर्म में। तो COEN होल ट्वाइस Cl2 एंड द चार्ज इज 2+। सो जस्ट आपने देखा ये ट्रांसफॉर्म हो गया। और अब हम बात करते हैं इसी के सिस फॉर्म की। तो सिस फॉर्म कैसा बन जाएगा बेटा, सिस फॉर्म में दोनों Cl हमारे पास पास आ जाएंगे। बस आपको ये चेक करना है कि जो हमारे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, बिकॉज इट्स एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये मैंने बताया था, एक EN हमारा जो इथिलीन डाइअमीन लिगैंड है उसमें 2 नाइट्रोजन हमारे लोन पेयर डोनेट करेंगे, तो 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं। ये NH2 ग्रुप है, शॉर्ट में हम इसको साइक्लिकल ऐसे बना देते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो 1 EN मीन्स 2 नाइट्रोजन यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, अमीन ग्रुप NH2 तो 1 2 3 4 बचे 2 Cl। तो ये एक EN, ये दूसरा EN का होल ट्वाइस, एंड दिस इज अवर Cl2। सो सिस फॉर्म में दोनों Cl हमारे पास पास होते हैं, जबकि जो हमारा ट्रांसफॉर्म का हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, एक Cl दूसरे Cl के ऑपोजिट होगा, डायगोनली प्रेजेंट रहेंगे। ओके, सो अभी हमारा फर्स्ट सेक्शन तो कवर हो गया कि भाई जो हमारा कॉम्प्लेक्स है COEN होल ट्वाइस Cl2 कितने टाइप्स ऑफ आइसोमर्स शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो 2 फॉर्म होंगे, एक हमारा बनेगा सिस फॉर्म एंड दूसरे हमारे बनेंगे ट्रांसफॉर्म। ये सिस फॉर्म का स्ट्रक्चर है। अब हमको ये चीज चेक करनी है कि इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमको मालूम है कि जो हमारा आइसोमेरिज्म होता है बेसिकली इट इज ऑफ जनरली हम पढ़ते हैं 2 टाइप्स, है ना। कौन कौन सा होता है हमारा, अगर हम देखते हैं तो पहला हमने पढ़ा जियोमेट्रिकल, उसमें 2 फॉर्म थे, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर्स। ओके, सिस एंड ट्रांस। बट एक और फॉर्म होता है दैट इज नोन एज अवर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म will have 2 types, that is our dextrorotatory and levorotatory। जो ऑर्गेनिक में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, मीन्स जो मॉलिक्यूल्स प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ रोटेट कर देते हैं वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं वो हमारे लेवोरोटेटरी होते हैं। यहाँ पर मस्ट कंडीशन क्या होती है, कोई भी हमारा मॉलिक्यूल होता है वो हमारा मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होना चाहिए। और डेफिनेशन क्या होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मीन्स वो मिरर इमेजेस तो होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा ट्रांसफॉर्म है COEN होल ट्वाइस Cl2 2+, इसको अगर हम देखते हैं तो अगर हमने इसका एक मिरर ये हमने शो कर दिया है, अगर हम इसको एक मिरर लगा के देखेंगे तो जस्ट ये इसका मिरर इमेज हो रहा है, यू कैन सी इट क्लियरली। एंड इफ वी वॉन्ट, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको उठा के हम इसके ऊपर रख सकते हैं, मीन्स इट इज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ द अदर फॉर्म। मीन्स जो हमारा ट्रांस COEN होल ट्वाइस Cl2 है वो ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा।
बिकॉज दे आर द सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मीन्स ये जो हमारा ट्रांसफॉर्म है COEN/Cl2 का, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दूसरी तरह से अगर हम देखते हैं सिस फॉर्म को, जो हमारा ये सिस फॉर्म है हमारा COEN/Cl2 का, उसका अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं, उसका अगर हम मिरर इमेज को देखते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारा Cl एक साइड है, जब इसका मिरर इमेज लिया सो दे विल कम दिस साइड एंड EN ग्रुप विल कम दिस साइड। नाउ अगर हम इस पोर्शन को, इस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर रखेंगे तो वो उसके ऊपर कैसा हो जाएगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा। मीन्स जो हमारे सिस आइसोमर्स होते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। वाई? बिकॉज दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो सबसे मस्ट कंडीशन क्या होती है हमारी, दे शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। आई होप आपको ये क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। सो जस्ट यू कैन राइट इट डाउन एंड नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट, दैट व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन। Write the hybridization and the magnetic behavior of COF6 3-. So COF6 3- के स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले we should revise what is the atomic number of cobalt. So we know that it is a cobalt. So the cobalt have the atomic number 27. Okay, तो ये कहाँ पर रहता है बेटा आपका कोबाल्ट, ये आता है हमारा 3D ट्रांजिशन सीरीज में। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं हमारे वहां पर, स्कूटी वैन कार है ना। व्हाट इज द कोड फॉर द 3D सीरीज, स्कूटी वैन कार में फेको नहीं कूड़ा जिंक। तो ऑलरेडी ये आपको दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन पेपर में कि द एटॉमिक नंबर ऑफ द कोबाल्ट इज 27. सो व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट, इट इज अ 3D एलिमेंट, 3D सीरीज, D ब्लॉक एलिमेंट है। तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन एटॉमिक नंबर कितना होता है 18. नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, सो वी हैव टू फिल इट, इट विल बी अवर 3D7 4s2 4p0. ओके, सो कोबाल्ट कॉन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर इज 27. तो कॉन्फिगरेशन क्या लिख रहे हो आप, 27 है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ट्रिक क्या होती है, अगर 7 है 27 है तो D7 आएगा, 4s2 4p0 है। क्योंकि अगर मान लीजिए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 था, इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होती है, आर्गन आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स पैक हो गए, बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा ये 3D1 4s2 4p0। तो कोई भी एटम का अगर नंबर हमारा 26 है सपोज आयरन का, तो इट इज 3D6, इट इज 3D5 3D4। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी आपकी, कॉन्फिगरेशन विल बी AR 3D7 4s2 4p0। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्योंकि किसी किसी बच्चों को कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडेशन थोड़ा सा टफ लगता है। सो सबसे पहला आपने क्या कर दिया, कोबाल्ट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 27, कॉन्फिगरेशन हमने लिख ली है 3D7 4s2 4p0। ओके, और आर्गन इधर है तो ये लिखना इतना कंपलसरी नहीं होता जब। ओके, सो नाउ हाउ मेनी लिगेंड्स आर अटैच, वी हैव द कॉम्प्लेक्स COF6 3-. सो फर्स्ट स्टेप होता है कि हमको इसका चार्ज, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इस पे चार्ज कितना दिया है 3-. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करना है कि जो कोबाल्ट है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट अस सी। तो हमको कोबाल्ट का चार्ज पता करना है, तो हमने इसको कंसिडर कर लिया X प्लस F है। F क्या होता है, फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन पे चार्ज कितना होता है -1 होता है, और -1 × 6 इज इक्वल्स टू -3 है। सो दिस इज द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सो व्हाट यू विल हैव, X इज इक्वल्स टू +3। कैलकुलेट करेंगे तो आपका X बराबर कितना आ जाएगा +3। मीन्स यहाँ पर जो हमारा कोबाल्ट है ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोबाल्ट इज अ 1,3+ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए अब हम कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। फर्स्ट वी विल ड्रॉ द शेप्स ऑफ अवर 5D ऑर्बिटल्स। सो यहाँ पर हमने नॉर्मल कोबाल्ट का लिखेंगे, कोबाल्ट इज 27, लाइक वी हैव टू फिल 3D7 4s2 4p0। सो दिस आर 3D ऑर्बिटल। द चार्ज ऑन द कोबाल्ट कम्स टू बी +3। ओके, मीन्स हमारा जो मेटल है वो हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है COF6 3-, ओके,
ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जब 6 लिगैंड होते हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा। अब इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन कौन सा करेंगे। हमने जब वीवीटी थ्योरी डिटेल में पढ़ी थी तो वहाँ पर देखा था 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते थे ना हमारे। 12th क्लास में ज़्यादा डिटेल नहीं होता है, बट फिर भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। एक होते हैं हमारे इनर ऑर्बिटल octahedra complexes and other is our outer orbital octahedral complexes। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इनर डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, अगर 3D ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो वो इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। और अगर वहाँ पर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में 4D ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हैं तो वो हमारे आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। मैं एक बार कॉन्फ़िगरेशन में बताती हूँ आपको। जैसे हमने क्या लिखा, इसका कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर इज 27। तो आपने क्या लिखा 3D7। आर्गन का तो हम नहीं लिखते हैं। 3D7 4s2 4p0। और जब हम 4th शेल पर हैं, मीन्स जब हम 4th फ्लोर पर हैं तो हम सारे रूम्स ओपन कर सकते हैं ना, 4s 4p एंड वी कैन ऑल्सो एक्सटेंड हेयर 4D। ये बात ध्यान से समझिएगा कि आप जब 4th शेल पर हैं, जब आपने 4 नंबर चालू कर दिया है तो 4th सब शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, s p d। तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो अब हमको डिसाइड करना है कि कोबाल्ट जो है जब फ्लोरीन एक लिगैंड की तरह रहेगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा कि आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम 3D ऑर्बिटल यूज करेंगे, मीन्स जब हम ये वाले यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा D2sp3। जब आपने 3D वाले ऑर्बिटल यूज करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा आपका D2sp3, क्योंकि हम 3D यूज कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम 4D वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज करेंगे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3d2 sp3d2, क्योंकि हम बाहर वाले मीन्स 4th हमारा आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा और 3 हमारा इनर मोस्ट शेल हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो अभी कैसे डिसाइड करोगे कि आपको यहाँ पर फ्लोरीन लिगैंड है तो हमें इनर बनाना है कि आउटर। तो हमारे बहुत सारे थ्योरीज जो हम होते हैं, अभी आप जैसे 12th क्लास के हिसाब से तो आपको क्या पूछ रहे हैं, वो केवल हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है और आपसे मैग्नेटिक बिहेवियर है। तो अगर हम सिंपल 1 वर्ड में बताएंगे तो हम क्या बता सकते हैं कि उसमें हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, दैट इज अवर आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। और उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ये डिसाइड करने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि जो हमारा फ्लोरीन लिगैंड होता है वो हमारा वीक फील्ड लिगैंड होता है। मीन्स एक हमने सीरीज बनाई है दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको एक बार दिखा देते हैं, चूंकि ये हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं तो लिगैंड किस टाइप से हमारा स्प्लिटिंग करते हैं डी ऑर्बिटल्स की, उस हिसाब से हमने इसको अरेंज किया है। सीरीज को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये थायोसाइनेट, ये सभी हमारे कैसे हैं, बहुत लेस आप देख रहे हैं। और ये जो हमारे कार्बोनिल, साइनाइड और ये हमारा इधर पे CH3 माइनस लिगैंड है, H माइनस लिगैंड है, ये सारे लिगैंड्स कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो अगर हमारा फ्लोरीन की कैटेगरी क्या है, फ्लोरीन आपका वीक की कैटेगरी में आता है। मीन्स ये क्या करेगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। मीन्स ये हमारा वीक फील्ड लिगैंड है फ्लोरीन हमारा। तो क्या होगा, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स देयर विल बी मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट। और जो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं वो पेयरिंग करवाते हैं। तो हमारा कैसा हो जाता है, वहाँ पे पेयरिंग मीन्स डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस देगा। तो अब हम देखते हैं इसको ध्यान से। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी हमने क्या लिया, कोबाल्ट। पहले आपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 27, दैट इज़ क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी, आर्गन 3D7 4s2 4p0 एंड अवर 4D ऑल्सो 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा, D में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ स्पेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हमारे 3D7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 और ये आपने 7 फिल कर लिया, राइट। अब हमारे पास 4s2 है
तो आपने 2 इसमें फिल कर लिए। 4p आपका 0 है, खाली है, तो ये 4p हो गए। 4px py p z, ये 4s, ये 4p, और ये आपके 4d भी आपको बनाने पड़ेंगे साथ में, क्योंकि आपने 4th शेल स्टार्ट कर लिए। तो ये हमारे 4d हैं। कौन कौन से d ऑर्बिटल होते हैं हमारे? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये सारा लेबलिंग आपको करना चाहिए एग्जाम में। आई विल जस्ट राइट दैम। सो नाउ ये हमारी किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? कोबाल्ट 27 की। तो आपने फाइंड आउट किया था कोबाल्ट हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब क्या होगा? हमको 3 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो आपने 2 4s के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला रिमूव कर दिया, राइट। तो अभी सपोज करिए ये दोनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, तो अब हमको क्या करना है? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि जो हमारा फ्लोरीन है वो कैसा लिगैंड है? वो हमारा वीक फील्ड लिगैंड है, तो वहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा 3d ऑर्बिटल वाला, ये कौन सा ऑर्बिटल है? हम लिख देते हैं यहाँ पे 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3dz स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ चला जाएगा? इस ऑर्बिटल में। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे CO3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जो कोबाल्ट की कंडीशन बन रही है वो कैसी बन रही है? आपके पास में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाएंगे? टोटल 4। ठीक है, तो ये हम डायग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके 3d ऑर्बिटल्स, ये आपके 4s, ये आपके 4p और ये आपके 4d। तो अभी आपको समझ में आ गया, हमें आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं। मीन्स हम 3d के ऑर्बिटल्स यूज़ नहीं करेंगे, हम 4d ऑर्बिटल्स यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए। तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। ये आपका अभी मैंने आपको बताया ये वाला इलेक्ट्रॉन z स्क्वायर का, और ये 4s वाले आउट हो जाएंगे, तो ये खाली हो गए। और शिफ्टिंग हो जाएगी हमारा जो ये वाला है 3dyz वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? z स्क्वायर में। और ये दोनों हमारे ऑलरेडी बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले हम इनको फिल कर दे रहे हैं। और ये आपका जो पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है इसको हमने कहाँ पर शफल कर दिया? इधर पे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा? n = 4। मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा COF63-, इट इज़ ए पैरामैग्नेटिक। मीन्स वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स हाईली मैग्नेटिक इन नेचर होगा। अब हमको क्या करना है? हमारे पास F6 है, तो हमारे पास ये आपका कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? F6 3- है ना। तो 6 हमारे फ्लोरीन आएंगे और अपना अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आके डोनेट करेंगे? एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल। तो आप सभी में प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करिएगा डायग्राम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हम फॉर्म कर सकते हैं। हमारे 6 फ्लोरीन एटम्स ये सारे खाली पड़े हैं, तो हमने आपको पहले बता दिया कि कौन सा हाइब्रिडेशन होगा हमारा? sp3d2। तो एक s, 3p और d2। तो जब ये हमारे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा नाम क्या हो जाएगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और हमारा ये बन गया कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आवर COF63- ऐसे आपको शो करना है। ज्योमेट्री कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। और ये हमारा मैग्नेटिक नेचर कैसा है हमारा? पैरामैग्नेटिक। हम इसमें कभी कभी आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी ऐसे शो कर देते हो। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब डोनेट होता है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है हमारा? इट विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड। हम एक बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है? हमको यहाँ पर CO रखना है। पहले आप सिंपल एक रेक्टेंगल बना सकते हो, ओके। और उसमें हमको 6 फ्लोरीन एटम्स। तो अब आपको क्लियर हुआ जो हमारा फ्लोरीन होता है वो कैसा लिगैंड होता है? दैट इज़ अ वीक फील्ड लिगैंड। इट विल नॉट कॉज द पेयरिंग। ये हमारा वीक फील्ड लिगैंड अनपेयर्ड रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए यहाँ पर हमारा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा? sp3d2। So this is a octahedral complex of our COF63-. The geometry is known as octahedral. Bond angles all are 90 degree and the magnetic behavior is our पैरामैग्नेटिक। तो वैसे तो ये 1 मार्क में पूछा है, बट अगर आप स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे तो ये डिटेल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।